हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और हमारा क्वेश्चन है कि हमने 1 अप्रैल 2013 को हमने एक मशीन परचेज की है। क्या की है? एक मशीन परचेज की है और जो हमने मशीन परचेज की है वो हायर परचेज सिस्टम से परचेज की है। किससे? हायर परचेज सिस्टम से। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम से। आगे बात समझ में? हायर परचेज सिस्टम से हमने एक मशीन परचेज की है और इस मशीन की जो कैश प्राइस है, मशीन की जो कैश प्राइस है वो है आपकी 10,000। कितनी है? 10,000। कितनी है? 10,000 है। और आपकी हायर परचेज प्राइस भी दे रखी है इसकी। सॉरी, हायर परचेज प्राइस नहीं दे रखी है, अपन को हायर परचेज प्राइस तो निकालनी पड़ेगी इसकी, है ना? हाँ, डाउन पेमेंट दे रखा है इसका। डाउन पेमेंट क्या है? डाउन पेमेंट है आपका 4,000 रुपए का। डाउन पेमेंट कितना है? 4,000 रुपए का। कितने का है? 4,000 का डाउन पेमेंट है। अब बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 6,000। बैलेंस कितना बचा? 6,000। और 6,000 को हमको पेमेंट करना है 3 इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट 2,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट। सेकेंड हमको पेमेंट करना है 2,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट के। और थर्ड हमें पेमेंट करना है 2,000 प्लस इंटरेस्ट के। आगे बात समझ में क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? आगे चलो। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट तो हम चलो दे देंगे प्लस में, लेकिन इंटरेस्ट देना क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5% पर एनम। 5% पर एनम। क्लियर? आगे बात समझ में। और डेप्रिसिएशन की रेट वो दे रखी है। क्या दे रखी है? डेप्रिसिएशन रेट। यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं डेप्रिसिएशन रेट। एक मिनट। डेप्रिसिएशन रेट दे रखी है आपका 10%, आपका 10% पर एनम। 10% पर एनम। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? ये अपना क्वेश्चन है। फटाफट नोट डाउन करो। हायर परचेजर की बुक में और हायर वेंडर की बुक में, दोनों की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? चलो आगे चले फिर। ओके। सबसे फर्स्ट बात ये आती है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें कौन सी टेबल अप्लाई करनी चाहिए। कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट के लिए हमें कौन सी टेबल अप्लाई करनी चाहिए, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो यहां पर बी टेबल अप्लाई होगी। बी टेबल तब अप्लाई होती है, मैं आपको बता देता हूं, जब आपको कैश प्राइस
गिवन हो, हायर परचेज प्राइस आपको गिवन हो और हायर परचेज प्राइस आपकी कैश प्राइस के बराबर आ रहा हो, या आप कह सकते हो कि आपको इंस्टॉलमेंट जो देनी है वो प्लस इंटरेस्ट करके देनी है, प्लस इंटरेस्ट करके देनी है, तो वहां पर आप टेबल नंबर बी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलो यहां पर अपन बना ही लेते हैं टेबल। चलो टेबल बनाते हैं। टेबल जो बनती है हमारी, वो टेबल बनेगी हमारी, हाँ जी, ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, सबसे फर्स्ट यहां पर आता है आपका ईयर। क्या आता है? ईयर। फिर आता है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। क्लियर? फिर आता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेड। फिर आता है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी क्लोजिंग नहीं आएगा यहां पर, यहां पर आएगा आपका इंटरेस्ट। फिर यहां पर आएगा आपका इंटरेस्ट के बाद कैश प्राइस, और फिर यहां पर आएगा आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलो इसको हम कर देते हैं पैक, यहां एक बार ये पैक कर दिया। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर हमारा 0 ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है। 3 साल हमारे यहां पर गिवन है, 3 साल हमको यहां पर दे रखे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, इसका मतलब 3 साल दे रखे हैं। आगे बात समझ में? क्लियर है? चलो, यदि किसी को यहां ये वाला फॉर्मेट उतारना है तो उतार दो फटाफट। किसी को यदि फॉर्मेट उतारना है तो नोट डाउन कर लो फटाफट। हो गया? चलो, उसके बाद अपन आते हैं 0 ईयर, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है आपका? 10,000। कितना है? 10,000। 10,000 के बाद आपने इंस्टॉलमेंट एंड डाउन पेमेंट दिया है 4,000 रुपए का। ठीक है, इस पर सेम डेट को आपने पेमेंट कर दिया, जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी डेट को आपने पेमेंट कर दिया। तो भाई इंटरेस्ट किस बात का? तो इंटरेस्ट 0। तो जितना पेमेंट किया वो पूरा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही था, तो 4,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। 4,000 हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब क्लोजिंग कितना बचा? 10,000 में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस किया तो हमारा अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 6,000। तो भैया 6,000 का हमको पेमेंट आगे करना है। ठीक है, 6,000 ओपनिंग क्या बन जाएगा आपका? क्लोजिंग बन जाएगा। ओपनिंग क्या बन जाएगा? क्लोजिंग बन जाएगा। और अब यहां पर जो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है ना, वो करनी है विद इंटरेस्ट, यानी 2,000 प्लस इंटरेस्ट। यहां पर इसमें दे रखा है फर्स्ट का 2,000 प्लस इंटरेस्ट। अब प्लस इंटरेस्ट कहां से आया? इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। ये यहां पर इंटरेस्ट की आप कैलकुलेशन कर लो। आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 6,000। 6,000 का कितना परसेंट था? 5% था। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया? 300 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया। और ये 300 रुपए अपन को इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपन को करना है पेमेंट इस इंस्टॉलमेंट का 2,300 का। कितने का करना है? 2,300 का। क्लियर है?
अब 2300 में आपका 300 रुपए तो इंटरेस्ट हो गया और 2000 क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। भाई 2300 का जो हमने इंस्टॉलमेंट पे की है, 2300 की जो हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट की है उसमें 300 रुपए तो इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, यानी कैश प्राइस कितनी थी 2000। तो आपको अब कितना बैलेंस और देना है, 6000 में से 2000 और गया, तो इसका मतलब हो गया आपका 4000 रुपए का पेमेंट और करना है। नेक्स्ट ईयर में आपको कितने का पेमेंट करना है, 4000 रुपए का पेमेंट करना। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब 4000 रुपए क्या हो जाएंगे, सेकेंड ईयर में ओपनिंग बन जाएंगे। सेकेंड ईयर में क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बन जाएंगे। क्लियर। अब देखो ओपनिंग में सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी हमें ऐसे करनी है, 2000 तो देने ही देने हैं प्लस इंटरेस्ट भी देना है। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है 4000, तो इस 4000 पे हमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। कितना परसेंट, 5%। क्वेश्चन में दे रखा है 5%, तो 200 रुपए प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट हो गई, वो कितने की हो गई, सेकंड वाली 2200 रुपए की। कितने की हो गई, 2200 रुपए। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताइए भाई। 4000 रुपए इंस्टॉलमेंट, फिर अपन ने 2300 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी और फिर हमने 2200 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी। आगे बात समझ में क्लियर, हाँ जी। हाँ जी, अब इसमें 2200 रुपए में 200 रुपए तो इंटरेस्ट के हो गए, 2200 रुपए में 200 रुपए तो किसके हो गए, इंटरेस्ट के हो गए। तो बाकी के 2000 किसके हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, कैश प्राइस है। क्या है, कैश प्राइस। अब कैश प्राइस हो गई तो 4000 में से 2000 गए तो कितने हो गए, 2000। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अब 4000 में से हमने 2000 और दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब बचा कितना, 2000। क्लोजिंग आपका कितना आ गया, 2000। भाई 4000 में से 2000 दे दिए तो बचा कितना, क्लोजिंग 2000। तो 2000 ओपनिंग बन गया ना, 2000 ओपनिंग बन तो गया, ठीक है। अब ये ओपनिंग का पेमेंट भी हमको कैसे करना है, 2000 प्लस इंटरेस्ट। अब हमको बाकी का इस बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालना है। 2000 का कितना परसेंट, 5%। कितना हो गया, 100 रुपए हो गए, तो प्लस 100 रुपए कितना हो गया, 2100 रुपए की हमने इंस्टॉलमेंट पे की है। कितने की, 2100 की। यानी थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट जो हमने दी है वो हमने 2100 रुपए का पेमेंट किया है। आगे बात समझ में क्लियर है। इस 2100 रुपए में 100 रुपए तो इंटरेस्ट का हुआ और 2000 रुपए आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। 2000 ही हमारा बाकी था, 2000 ही हमने पेमेंट कर दिया, तो हमारा अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 हो गया। अब बताओ मुझे समझ में आपके ये वाली पॉइंट, ये वाली टेबल समझ में आई कि नहीं आई। ये टेबल नंबर बी है, ये टेबल बी है जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई तो कांटेक्ट करो, कॉल आपके पास नंबर है ही मेरे, तो उस पर कांटेक्ट करो और फटाफट नोट डाउन भी करो। फटाफट क्या करना है, नोट डाउन भी करना है, जल्दी जल्दी। हो गया क्या, नोट डाउन हो गया। चलो आगे चले।
इस टेबल को ध्यान रखना है। अब अपन को जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। दोनों की बुक में हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। ये है, दोनों की बुक में हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर की बुक में जर्नल एंट्री पास हमें करनी है। आगे बात समझ में क्लियर? हाँ जी, तो सबसे फर्स्ट अपन आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक में। हायर परचेजर में हम हायर वेंडर का नाम लिखेंगे, तो यहां पर सबसे फर्स्ट ईयर में है ना। तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया भाई, फर्स्ट ईयर में हमने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी परचेज करने वाली एंट्री पास की जाएगी। तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी, कैश में तो खरीदी नहीं थी भाई हमने, कैश में तो हमने खरीदी नहीं है, हमने तो क्रेडिट में खरीदी है। किससे खरीदी, हायर वेंडर से। गिवर कौन है, हायर वेंडर। मशीन टोटल हमने कितने की खरीदी, 10,000 रुपए की कैश प्राइस की खरीदी। हमेशा एंट्री में कैश प्राइस आएगा, क्या आएगा, कैश प्राइस। अच्छा, जिसने तो मशीनरी खरीदी इसके लिए तो ये एसेट्स है, ध्यान रखो इसके लिए क्या है, एसेट्स है, इसलिए हमने एसेट्स का नाम लिखा। लेकिन हायर वेंडर के लिए तो ये डेली का काम है बेचना, उसने परचेज इसलिए किया था कि बेचना है, तो ये इसके लिए गुड्स हो गया। तो ये एंट्री करेगा हायर वेंडर, सॉरी हायर परचेजर, ये क्या एंट्री करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, हायर सेल्स। हायर सेल्स का मतलब सेल्स अकाउंट क्यों क्रिएट कर रहा है, इसके लिए गुड्स है। मैंने आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सेल्स गुड्स के लिए सेल्स परचेज अकाउंट क्रिएट होता है ना। तो यहां पर परचेज क्यों नहीं क्रिएट किया, इसने तो खरीदा है ना, इसके लिए एसेट्स थी, गुड्स नहीं था, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये गुड्स है, क्या है, गुड्स, ठीक है। तो ये अमाउंट से हो जाएगा 10,000 के अमाउंट से। क्लियर है, बात समझ में आ गई, हाँ जी क्लियर, ओके। इसके बाद हम करेंगे यहां पर सेकंड एंट्री पास। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है दोनों की बुक में, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलो सेकंड एंट्री, इसने डाउन पेमेंट पे किया होगा, डाउन पेमेंट पे किया होगा, तो किसको पे किया होगा, हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर रिसीवर हो गए, इसलिए डेबिट टू, हमारे पास से पैसा गया इसलिए क्रेडिट। कितने का डाउन पेमेंट दिया हमने, 4,000 रुपए का डाउन पेमेंट दिया, तो 4,000 की एंट्री हो गई, ठीक है। इसने, यदि हम हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हायर वेंडर ने तो क्या किया है, रिसीव किया है, पैसा आया है, डाउन पेमेंट का अमाउंट आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। हायर परचेजर कितना आया, जितना हायर परचेजर ने दिया था, यानी 4,000 रुपए आए थे। समझ में आया कि नहीं आया, अरे जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। चलो ये हमारी सेकंड एंट्री भी कंप्लीट, आगे बात समझ में। चलो थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री का मतलब है इंटरेस्ट ड्यू। थर्ड एंट्री का मतलब इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू होगा ईयर के एंड में, ईयर के एंड में जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो हायर परचेजर के लिए तो क्या है, वो लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो ये तो क्या करेगा, डेबिट, और देना किसको है, हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर कर देगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना आया था, बताओ। अरे भैया अभी अपन ने वो बनाया था ना,
टेबल। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 300 रुपये, सेकेंड ईयर का 200 रुपये और थर्ड ईयर का 100 रुपीज। ध्यान रखना बेटा, इसके बिना कैसे करोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 300 रुपये। क्लियर, आगे बात समझ में। अच्छा, अब जब ये इंटरेस्ट ड्यू होगा, इसके लिए एक्सपेंसेस है तो इसके लिए इनकम होगी। इनकम होगी तो ये इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो हायर वेंडर क्या करेगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि उसके लिए इनकम है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। आगे बात समझ में। जल्दी से जल्दी फटाफट एंट्री पास करो। यहां तक 3-3 एंट्री मैंने दोनों की बुक में रिकॉर्ड कर दी है। फटाफट आप इसे नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। हो गई क्या, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, एंट्री नंबर 4, ये डाउन पेमेंट देगा। कौन देगा, हायर परचेजर। हायर परचेजर सॉरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, डाउन पेमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। तो किसको करेगा, हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर को तो पैसा आएगा और ये रिसीवर हो जाएगा हायर वेंडर तो, और इसके पास से पैसा जाएगा। कितने का इंस्टॉलमेंट था, 2300। कितने की इंस्टॉलमेंट थी, 2300 की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2300 की थी। क्लियर है। अच्छा, अब यदि हम हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं तो इसके पास पैसा आया तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, किससे आया, हायर परचेजर से आया। गिवर कौन है, हायर परचेजर। तो ये 2300 से एंट्री ये वाली पास करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ आप। आ गई पक्का, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। कर लिया, समझ में आ रहा है। चलो, इसके बाद है ये जब इस मशीन को यूज लेगा कौन, हायर परचेजर, तो उस मशीन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा कौन, हायर परचेजर। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। और इससे मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, कम, तो टू मशीनरी। ठीक है, यहां पर जो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, डेप्रिसिएशन की रेट क्या है बेटा। डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम। ठीक है, और कौन से मेथड से है, मेथड भी लिख लेना, मेथड है WDV। WDV मेथड, कौन सा मेथड है, WDV मेथड है। WDV मेथड से हमको करना है। आगे बात समझ में, 10% पर एनम। चलो, तो हम वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हुई थी, यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है कितने पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर। ध्यान रखना, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ही ओरिजिनल कॉस्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे ध्यान देना है। कितना परसेंट है, 10%। होल ईयर का लगेगा तो 1 ईयर का, है ना, कितना जाएगा, 1000 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब बात आती है, ये तो हमने हायर परचेजर की बुक में जनरल एंट्री पास की है। हायर वेंडर की बुक में जनरल एंट्री पास होगी क्या, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, नो एंट्री क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि वो हायर वेंडर है, माल बेचने वाला है। अब माल बेचने पर, माल जो बेचेगा वो तो 1-2 दिन 10-15 दिन रखा ही रहेगा माल, इससे उसकी
परमानेंट वैल्यू थोड़ी ना कम होती है, मार्केट वैल्यू इनकी डिक्रीज होती है, वो यूज थोड़ी ना ले रहा है उस एसेट्स को, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आ गई बात समझ में? ओके, चलो आगे चलते हैं। हो गया? हाँ जी, फिर डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये जो लॉसेज हैं उनको वो अपने पॉकेट से बियर करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बियर करते हैं। तो यहां पर हायर परचेजर अपनी पॉकेट से, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेगा कि क्या राइट ऑफ करेगा? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। आगे बात समझ में? इंटरेस्ट कितने का था फर्स्ट ईयर का? 300 रुपए का। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितने का था? 300 रुपए का। और डेप्रिसिएशन कितने का था? 1000 का। टोटल कितने हो गया? 1300 रुपए। आगे बात समझ में? चलो, तो ये तो पी एंड एल अकाउंट बनाया। और ये क्या है? ये तो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, 2 एंट्री पास करेगा। एक तो माल बेचा था, उसका जो हायर सेल्स अकाउंट अपन ने क्रिएट किया था फर्स्ट एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में अपन ने हायर सेल्स अकाउंट क्रिएट किया था। ये रहा, हायर वेंडर की बुक में हायर सेल्स अकाउंट क्रिएट किया था कि नहीं किया था? फर्स्ट एंट्री में वो अकाउंट ट्रांसफर होगा, वो अकाउंट क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहां पर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इंटरेस्ट है वो कहां पर ट्रांसफर होगा? पी एंड एल अकाउंट में। तो ये एंट्री क्या करेगा? हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपए से। कितने से करेगा? 10,000 से। एक एंट्री तो ये कर दी, और दूसरी एंट्री पी एंड एल में ट्रांसफर करेगा इंटरेस्ट के लिए। तो एंट्री क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? कितने का इंटरेस्ट था? 300 रुपए। ये डेप्रिसिएशन इसने लगाया नहीं कि तो डेप्रिसिएशन क्यों ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा ना डेप्रिसिएशन, तो केवल क्या करेगा? इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हो गया फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का हमारा कंप्लीट हो गया है। हमको ऐसे ही 3 साल के बनाने हैं, हमको ऐसे एंट्री 3 साल की बनानी है। मैंने फर्स्ट ईयर की दोनों बुकों में, दोनों के अकाउंट में कर दिया है, ठीक है। दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों एंट्री कर दी है फर्स्ट ईयर की। अब सेकंड ईयर पे चलेंगे, फटाफट नोट डाउन करो। हाँ जी, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लिया है तो। सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर कर रहे हैं। सेकंड ईयर वही सेकंड ईयर क्या? सेकंड ईयर भी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। एक बार मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार आप करके बताओ और फिर मेरी एंट्री से मैच करना। फटाफट 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं।
हाँ, तो आपने करके देखा। देखते हैं किस किस का सही निकलेगी एंट्री। क्या इस सेकंड ईयर में आपने मशीनरी खरीदी थी क्या? नहीं, आपने तो सेकंड ईयर में तो केवल उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया था। तो पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लॉस है, लॉस है तो डेबिट कर दिया। अब देना किसको है? ये हायर वेंडर को देना है, इसलिए हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा, कितने रुपए से? 200 रुपए का अपन को इंटरेस्ट देना है। कितने का? 200 रुपीज का अपन को इंटरेस्ट देना है सेकेंड ईयर का। आपने टेबल में देख लो, एनालिटिकल टेबल जो बनाई है हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, उस टेबल से देख लो, है ना। अच्छा, इसके बाद हायर वेंडर के लिए क्या है? ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, तो ये हायर परचेजर के नाम से लिखेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आ गई बात समझ में? क्योंकि ये ड्यू एंट्री है, क्योंकि ये इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री है, ड्यू करने वाली एंट्री है। ये भी कितने से लिखेगा? 200 से। कितने से लिखेगा? 200 से। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या करनी है? सेकेंड एंट्री क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की। क्या एंट्री करनी है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की। इंस्टॉलमेंट पे कर दो। इंस्टॉलमेंट पे किसको करना है? रिसीवर कौन है? हायर वेंडर। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, यहां से पैसा गया, हायर परचेजर की तरफ से पैसा गया, गया तो कितना गया? 2200। कितना? 2200। आगे बात समझ में? क्लियर? हाँ जी। इसके बाद है पैसा किसके पास पहुंचा? हायर वेंडर के पास। तो हायर वेंडर बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा आया? हायर परचेजर से। किससे पैसा आया? हायर परचेजर से। कितने आया? कितना आया? 2200 आया। कितना आया? 2200 आया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। नहीं है? चलो, उसके बाद है क्या? उसके बाद है कि डेप्रिसिएशन लगाना। क्या लगाना? डेप्रिसिएशन। इसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन लगाना। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट कर दिया। और किस पर लगाया अपन ने डेप्शन? मशीन पर, मशीनरी पर अपन ने डेप्शन लगाया। वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? वैल्यू निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 10,000। 10,000 पे पिछली बार डेप्शन कितना लग गया था? 1000 रुपए। तो बची वैल्यू कितनी? 9000। और 9000 का 10%, क्योंकि मेथड कौन सा है? WDV। WDV जो वैल्यू बचती है रिमेनिंग उस पर लगता है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 900 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ। आ गई? ये कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा, नो एंट्री, ये कोई एंट्री नहीं पास करेगा। जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ गया? सेकेंड ईयर का अभी कंप्लीट नहीं हुई है, एक लास्ट एंट्री और बच रही है P&L में ट्रांसफर करने की। P&L में ट्रांसफर करने की लास्ट एंट्री बची हुई है। ठीक है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? करो फटाफट। हाँ, लास्ट एंट्री ठोक देते हैं फटाफट, फिर आप थर्ड ईयर की आप खुद बनाओगे।
थर्ड ईयर की आप खुद बनाओगे। तो लास्ट एंट्री है अपनी, हाँ जी, लास्ट एंट्री क्या है कि पॉकेट से बियर करने की। आपका पॉकेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टू किस किस को बियर करेंगे, इंटरेस्ट को, किस किस को बियर करेंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस को। डेप्रिसिएशन कितना लगा 900 रुपए, इंटरेस्ट कितना लगा 200 रुपए, टोटल कितना हो गया 1100 रुपए। तो ये क्या एंट्री करेगा, 1100 रुपए करेगा। आई बात समझ में। डेप्रिसिएशन हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लगा था 900 रुपए, और इंटरेस्ट कितना लगा था 200 रुपए। आगे बात समझ में। अब आप आ जाओ हायर वेंडर की बुक में। हायर वेंडर की बुक में अब हायर सेल्स अकाउंट तो पिछले साल क्या हो गया था, पूरे अमाउंट से बंद हो गया था। केवल P&L वाली एंट्री करनी है जो इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट स्ट्रेट यहां पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर, सॉरी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है 200 रुपए का इंटरेस्ट था, बस कितने का इंटरेस्ट था 200 रुपए। तो ये आपकी सेकेंड ईयर भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको जो करना है वो थर्ड ईयर का करना है। कितने का कौन से ईयर का करना है, थर्ड ईयर का। सेकेंड ईयर का ये है भैया, देख लो सेकेंड ईयर का ये है। सेकेंड ईयर की हमने ये एंट्री पास की है, ये हमने 4 एंट्री पास की है सेकेंड ईयर की, हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक में। अब आपको यही 4 एंट्री जो अमाउंट चेंज करके नहीं क्या करना है, हायर वेंडर की, सॉरी थर्ड ईयर की भी एंट्री करनी है, ठीक है। क्या करनी है, थर्ड ईयर की एंट्री करनी है। ओके, ये आपका होमवर्क होगा कि थर्ड ईयर की एंट्री आप खुद पास करोगे, ठीक है। क्लियर, कोई बात समझ में नहीं है तो कॉल कर लो, अदरवाइज मैं आपसे थर्ड ईयर की एंट्री का स्क्रीनशॉट मांगूंगा कि थर्ड ईयर में क्या एंट्री आपने पास की है, ठीक है। ओके, चलो बाय।